बांदीपुरा जिले में सरकारी स्कूलों में संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी एक ऐसा मुद्दा है जिस कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो सरकार और शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई दावे करते हैं, लेकिन दूसरी ओर आज भी कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी हालत बेहद खराब है, लेकिन विभाग है कि गहरी नींद से जागता ही नहीं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांदीपुरा जिले के करालपुरा गांव में सरकारी मिडिल स्कूल की, जहां पर क्लास तो 8 तक है लेकिन कमरे केवल 3 हैं, जिनमें से एक कमरा तो ऑफिशियल कामकाज के लिए है और 2 कमरों में इन क्लासेस को चलाया जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक कई बार स्कूल के लिए और कमरे बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बच्चों का कहना है कि कई बार बाहर खुले आसमान में पढ़ना पड़ता है, लेकिन बारिश व सर्दियों के दिनों में हम पढ़ नहीं पाते। बच्चों और उनके अभिभावकों ने इस मामले पर जल्द से जल्द गौर करने की अपील की है। स्कूल के लिए स्कूल हमारे पास है नहीं, सबसे पहली बात तो 3 रूम जो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, 3 रूम यहाँ पे है, तो उनमें 11 क्लासेस अभी पढ़ रहे हैं अंदर। तो 3 रूमों में क्या है कि एक रूम ऑफिस के लिए दिया है। तो एमडीएम की अगर बात करें, जो मिड डे मील अभी मिल रहा है, उसके लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। तो अगर हम सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसकी अगर हम बात करें तो बच्चे बैठेंगे कहाँ पे? आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे जगह है नहीं बैठने के लिए, प्रेयर के लिए, मॉर्निंग असेंबली के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं है। तो 11 क्लासेस 2 कमरों में मुश्तमिल है। ठीक है सर। तो अभी हम गवर्नमेंट इंतजाम से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश कर रहे हैं कि 15 साल से हम बाइट भी दे रहे हैं, पूरे गांव, जितना भी गांव, हम डीसी साहब से के पास जा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, जो भी यहाँ पे मिनिस्टर्स आए हैं, उनको हमने एप्लीकेशन दे दी है कि बराए मेहरबानी आप इस चीज़ पे तवज्जो दीजिए कि जो बच्चे हैं, जो आगे फ्यूचर है, फ्यूचर हिंदुस्तान के फ्यूचर अगर हम कहें तो वो तो है, नज़र कहीं नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 साल के बाद ये जो पेरेंट्स से बच्चों को यहाँ से निकाल के वो तो उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिस चीज़ में आज कंट्रोल हो रहा है ड्रग के लिए, ये तो सारे इन्वॉल्व ड्रग में हो जाएंगे। तो और एक बात, एनएचपीसी किशनगंगा पावर स्टेशन जो यहाँ पे 330 मेगावाट पे मुश्तमिल है, उसकी अगर हम बात करें, उन्होंने पहले सपने दिखाए, क्योंकि तब हम थोड़ा म्यूचुअल हुए थे जब हम सुन रहे थे अपने बच्चों के, एनएचपीसी ने बोला कि हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, यहाँ पे ऐसा फ्यूचर नज़र आएगा, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, वो देंगे। मगर अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे एनएचपीसी है ही नहीं यहाँ पे, जैसे वो आए थे कुछ टाइम के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, फिर यहाँ से चले गए। तो अभी हम इस चीज़ के शर्मिंदा है कि वो हमारा पड़ोसी है, हम उनके पड़ोसी हैं एक जगह, क्योंकि हमारे, अगर हम कहें कि हमारे दिल में बसे है, वो हमारे दिल से पानी निकल के नीचे जा रहा है। तो बच्चों के लिए तवज्जो बिल्कुल ज़ीरो है उनके लिए। मैं अभी इनको कह रहा हूँ कि ये शेम मैं करता हूँ, क्योंकि वो तो खुद पढ़े लिखे आके बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े सीटों पर बैठे हुए हैं, मगर यहाँ का एक बच्चा मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है कि जो अब पढ़ने के शौक़ में है, क्योंकि वो बेचारे जब सुबह आते हैं यहाँ पे इतना शोर, क्योंकि 5-6 क्लासेस एक रूम में लगे हैं। अब 8th का बच्चा पढ़े, 8th का, यहाँ 7th का वाला पढ़े, 7th का या 6th का, उनको पता ही नहीं अब हम किस क्लास में हैं। साई ओम पावर सिस्टम लाए है नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।